कदम में झुक गया था पूरा पटना। आज वही बेटी अपना घर परिवार छोड़कर रोती हुई चिल्लाती हुई चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। हम जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम आखिर किसकी बातें कर रहे हैं। जी हाँ, रोहिणी आचार्य। कभी कहा जाता था कि लालू की लाडली के लिए पूरा पटना सज गया था, दुल्हन की तरह सजाया गया था। बड़े बड़े अधिकारी उनकी शादी में शामिल होने के लिए घंटों खड़े रहे थे और बातें तो ये भी सामने आ रही थी कि इनकी शादी में जो इंतजाम किए गए थे वो बड़ा भव्य था। एक तरीके से शाही शादी कही जा सकती है इसे। और इस शादी में बड़े बड़े लोग मौजूद थे और 25,000 से ज्यादा मेहमान आए हुए थे। और इसी शादी को लेकर ये भी कहा जाता है और ये आरोप भी लगा है लालू यादव पर और उनके परिजनों पर कि उनके परिजन ने जो चाहा वो किया। यानी इस शादी में जितनी गाड़ियां चाहिए, जितने मिठाइयां चाहिए, वो सब जहां जाते थे उठाकर लेकर आ जाते थे। शोरूम में जाते थे, फर्नीचर के शोरूम में जाते थे, जो मन किया वो उठाकर लेकर चले आए। ये सारे आरोप भी लगे थे। तो देखिए, यही वो बेटी है जिसके लिए पूरा पटना सजाया गया था और भव्य शादी की गई थी और इसी बेटी को इतने लाड प्यार से रखा जा रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है जब ये बेटी रोती चिल्लाती हुई घर से चली जाती है और घर वालों पर ये आरोप लगाती है कि सब कोई बेबस होकर बस सुनता रहा उसका अपमान। जी हाँ, रोहिणी आचार्य के बारे में तो आपको पता ही होगा। इन दिनों रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपबीती बताती हुई नजर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए ये भी बताया कि आखिर कैसे उनके साथ संजय यादव ने और रमीज नाम के शख्स ने एक तरीके से उनको अपमान किया, उनको परेशान किया और उन्हें टॉर्चर किया, चप्पल तक उठाया, उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया। ये सारी वारदातें रोहिणी आचार्य के साथ हुई और सभी लोग चुपचाप देखते रह गए। लालू यादव, जो कि एक आइडल माने जाते हैं पिता के नाम पर, रोहिणी आचार्य के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया और रोहिणी आचार्य भी आइडल मानी जाती है बेटे के रूप में, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर ये साबित कर दिया था कि नहीं, लालू यादव के लिए उनका प्यार कितना बड़ा है। वो भगवान की तरह मानती है। लेकिन अचानक से ये दिन भी देखना पड़ गया। इसी के बारे में थोड़ी जानकारी हम थोड़ा मतलब एक इनसाइड स्टोरी बताते हैं, एक बिहाइंड स्टोरी बताते हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे ये दिन देखना पड़ गया, इसके बीच में क्या क्या हुआ। तो 3 फेजों में हम आपको पूरी स्टोरी जरा विस्तार से बताते हैं। 2002 में लालू राबड़ी की दूसरी बेटी रोहिणी की जब शादी हुई तब तेजस्वी 12 साल के थे। शादी का माहौल शाही राजे राजवाड़ों वाला था। रोहिणी के पति समरेश सिंह शाही रथ पर सवार होकर आए थे। कोई ऐसा वैसा रथ नहीं, बिहार मिलिट्री पुलिस की खास बग्घी थी। बिहार मिलिट्री पुलिस को अब बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस BSAP कहा जाता है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दिन आरजेडी समर्थकों के कई ग्रुप राजधानी की सड़कों पर घूम रहे थे, कार शोरूम पर धावा बोल रहे थे और आरोप है कि इन लोगों ने 50 से ज्यादा नई बिना रजिस्ट्रेशन की कारें शोरूम से लूट ली थी। ये लोग लालू राबड़ी परिवार के VIP मेहमानों और बारातियों को आराम से पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। हालात इतने बिगड़े कि शादी के बाद व्यापारी और कारोबारी अपनी दुकानें बंद करने लगे। एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने तो अपने पटना ऑफिस को बंद कर दिया और सीनियर अधिकारियों समेत कर्मचारियों को कोलकाता भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के एक भाई ने कथित तौर पर 6 पंडालों को सजाने के लिए अलग अलग फर्नीचर शोरूम से 100 नए सोफा सेट उठा लिए थे। दूल्हे के गांव में बिजली और टेलीफोन की लाइनें बिछाई गई और एक पक्की सड़क बनाई गई। इससे बिजली विभाग को 25 लाख रुपए का घाटा भी हुआ। तो देख लीजिए, एक शादी और इतने सारे इंतजाम, रातों रात सड़क बन जाती है, उसके अलावा टेलीफोन के लिए लाइनें बिछ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। कमांडो और STF समेत 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने तिलक समारोह की सुरक्षा दी और बैंकॉक और दूसरे शहरों से फूल मंगवाए गए। यानी उस समय का दौर था, आपको पता ही होगा, जब तेजस्वी काफी छोटे थे और रोहिणी आचार्य की शादी थी, बैंकॉक से फूल मंगवाए जाते हैं सजाने के लिए। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शादी कितना भव्य होगा। शायद ही इससे पहले कभी इतनी बड़ी, इतनी शाही शादी कभी देखी गई हो, क्योंकि रोहिणी आचार्य के लिए पूरा पटना सजा हुआ था। लाइनें बिछ गई, सड़कें बन गई कि दामाद जी आएंगे तो एक अच्छी पक्की सड़क से आएंगे, उन्हें कच्चे रास्ता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, सड़क बन गया, टेलीफोन लाइनें बिछ गई, सब कुछ हो गया।
गाड़ियों की लूट की कथित घटना पर इसी साल 13 फरवरी को लालू यादव के साले सुभाष यादव ने कहा था कि गाड़ी तो उनकी लालू यादव यानी कि बेटी की शादी में उठाई गई थी। उसमें बच्चा राय आजाद गांधी शामिल थे और लालू जी के कहने पर काम होता था। हमने समझाया था ये सब नहीं करिए, लेकिन उनके समधी कमिश्नर थे, इसलिए अपनी धौंस जमा रहे थे। और रोहिणी लालू की दूसरी संतान है। उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस कारण लालू राबड़ी देवी ने उनका नाम रोहिणी रख दिया। अपने पिता की लाडली रोहिणी ने जब पिता की जिंदगी पर बात आई तो अपनी किडनी देने में तनिक भी संकोच नहीं किया। दरअसल लालू यादव किडनी संबंधी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे। 2022 में डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी। इस पर रोहिणी आगे आई और अपनी एक किडनी दे दी। सिंगापुर में 2022 में लालू यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया। उसके बाद से लालू यादव स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। वहीं आप बता दें कि 15 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट लिखकर राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये है तीसरा फेज, जब रोहिणी आचार्य के जीवन में अचानक से एक बड़ा तूफान आता है और रोहिणी आचार्य ये ऐलान कर देती हैं कि वो राजनीति और पार्टी और परिवार सब कुछ छोड़ रही हैं। यानी कि वो राजनीति से पूरी तरीके से अलग हो रही हैं। वो अपने ससुराल लौट रही हैं, जिस मायके में उन्होंने काफी वक्त बिताया। लालू यादव की तबीयत खराब होने के बाद से ही वो लगातार इसी परिवार के साथ अपना वक्त बिता रही थी और अब इतना ज्यादा इनके साथ एक तरीके से बदसलूकी की गई, जिसके बाद से रोहिणी आचार्य ने डिसीजन ले लिया और राजनीति, पार्टी, परिवार सब कुछ छोड़ दिया और सिंगापुर चली गई अपने पति और ससुराल में। तो देखिए, इसके बाद इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत भी की थी और उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है। सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। रोहिणी ने कहा, ये सवाल अब तेजस्वी यादव से पूछिए, सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। अगले दिन दिल्ली में मीडिया से रुआसी गले से रोहिणी आचार्य ने कहा, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, जिसको मेरी बात खारिज करनी हो वो मेरे सामने आकर करे। मेरे पिता माता रो रहे थे और मेरे बहनें रो रही थी। भगवान ने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मुझे इस तरह के माता पिता मिले, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। भगवान ना करे कि किसी के घर में रोहिणी जैसी बहन बेटी हो, बेटी सारा बलिदान करे और जब वो सवाल पूछे तो कहा जाएगा कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। मतलब रोहिणी की बातों को माने तो लालू राबड़ी की आंखों में घटना के दौरान आंसू थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाए। वहीं 17 नवंबर को लालू यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव के साथ पार्टी की समीक्षा बैठक में दिखे। लालू यादव ने रोहिणी प्रकरण पर सिर्फ इतना कहा कि परिवार का मामला है, परिवार में सुलझा लेंगे। तो देखिए, ये सारी बातें हुई। वो पिता जो कभी रोहिणी आचार्य के लिए पूरे बिहार को उसके कदमों में लाकर खड़ा कर दिया था, पूरे बिहार को एक तरीके से नचा दिया था और एक तरीके से रोहिणी आचार्य को उस राज्य की राजकुमारी की तरह देखता था, अब वही राजकुमारी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल जा चुकी है और ससुराल में से सारी बातें भी बता रही है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। आज लालू यादव इतने बेबस हो चुके हैं कि उनकी आंखों में आंसू था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तेजस्वी यादव, संजय यादव और इसके साथ ही साथ रमेश नाम के शख्स पर भी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी सारी बहनें चुप क्यों थी, मीसा भारती चुप क्यों थी। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि उनकी बहनें राजलक्ष्मी और उसके साथ जितनी भी बहनें हैं उनकी, वो सभी घर छोड़कर निकल चुकी हैं, दिल्ली जा चुकी हैं। और ये इसके लेकर हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये मामला जो है सामने जरूर आया था कि हाँ, उनकी बाकी बहनें भी निकल चुकी हैं वहां से। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि मीसा भारती चुप क्यों रही, तेजस्वी यादव इस पर क्यों नहीं बोले। और लालू यादव जब बातचीत हुई और राजद की बैठक हुई तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी मामला है हम खुद सुलझा लेंगे। तो आखिर लालू यादव उस वक्त चुप क्यों रहे जब रोहिणी आचार्य के साथ ये सब कुछ हो रहा था। क्या इतने बेबस हो चुके हैं लालू यादव कि अपनी बेटी के लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं। वो लालू यादव जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, पूरे पटना को उन्होंने एक कदम पर खड़ा कर दिया था। आखिर वो कैसे चुप रह गए, ये बड़ा सवाल उठाता है। और क्या कुछ होगा इस लालू परिवार में रोहिणी आचार्य को लेकर, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह रहा है कि लालू यादव अब काफी ज्यादा बेबस हो चुके हैं, अपनी बेटी के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाए हैं।
तो देखिए आने वाले समय में लालू यादव क्या कुछ करते हैं। लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।